प्राइम 25 पर। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मानव गतिविधियों से भूमि को हुए नुकसान को फिर से ठीक करने की सामूहिक जिम्मेदारी भी मानव समाज की है। यह हमारा दायित्व है कि हम अपनी अगली पीढ़ी को एक स्वस्थ धरती दें। अयोध्या में राम जन्मभूमि न्यास द्वारा भूमि खरीद में भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि श्री राम स्वयं न्याय हैं, सत्य हैं, धर्म हैं, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। टूल किट केस में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता रमन सिंह और संबित पात्रा के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर रोक लगा दी है। कोरोना काल में कथित टूल किट का मामला संबित पात्रा ने उठाया था। इसके विरोध में कांग्रेस ने पुलिस में शिकायत दी थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अनुच्छेद 370 को खत्म करने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ममता ने कहा कि 370 हटने के बाद कश्मीर के लोगों की स्वतंत्रता, उनकी मांग और हित कमजोर हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी में बड़ी टूट की खबरें सामने आ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी गवर्नर जगदीप धनखड़ से मिलने पहुंचे तो उनके साथ 77 में से सिर्फ 51 विधायक ही राजभवन जा सके। मई के महीने में खुदरा महंगाई दर उछलकर 6.3% पर पहुंच गई है, जो अप्रैल के महीने में 4.23% थी। कच्चे तेल और विनिर्मित वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी के चलते थोक कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर मई में बढ़कर रिकॉर्ड उच्च स्तर 12.94% तक पहुंच गई है। महंगाई को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए हमला बोला। उन्होंने अपने ट्वीट के जरिए महंगाई के आंकड़े शेयर करते हुए इसके लिए पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों को जिम्मेदार ठहराया। लोक जनशक्ति पार्टी के 5 सांसदों ने पार्टी प्रमुख और सांसद चिराग पासवान के नेतृत्व से अलग होने का फैसला कर लिया है। 5 सांसदों ने पशुपति पारस को संसदीय दल का नेता चुन लिया है। सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंप दिया। दिल्ली में एलजेपी के 5 सांसदों से जेडीयू नेता ललन सिंह ने मुलाकात की। चिराग ने बगावत करने वाले सांसदों के जेडीयू में शामिल होने की अटकलें जोरों पर हैं, लेकिन बागी सांसद इन अटकलों को खारिज करते हुए दिखे और कहा कि एलजेपी बनी रहेगी। मरुधरा में राजनीतिक नियुक्तियों का दौर शुरू हो गया है। 33 नगरीय निकायों में 196 पार्षद मनोनीत किए गए। इसको लेकर स्वायत्त शासन विभाग ने आदेश जारी कर दिए। मुख्यमंत्री गहलोत ने अपने गृह जिले जोधपुर में स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सौगात दी है। सीएम ने सेंट्रलाइज ओपीडी विंग और पीडियाट्रिक कैथ लैब का लोकार्पण किया। इसके साथ ही जोधपुर शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर सीएम गहलोत ने कहा कि विकास कार्यों पर हमारा फोकस है। प्रदेश के 3 जिलों को छोड़कर मेडिकल कॉलेज बनना बहुत बड़ी उपलब्धि है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मंत्रिमंडल विस्तार के मुद्दे पर कहा कि सभी काम परिस्थितियों के आधार पर होते हैं। यह काम आलाकमान और मुख्यमंत्री को करना है। बोर्ड परीक्षा परिणाम को लेकर डोटासरा ने कहा कि 1-2 दिन में कमेटी की रिपोर्ट आ जाएगी। इसके बाद प्रमोट करने का फॉर्मूला तय किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि फॉर्मूला तय करने से पहले सभी पहलुओं को देखा जाएगा। प्रदेश में बीएसपी से कांग्रेस में शामिल हुए विधायकों की आज बैठक हुई। विधायकों ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियां जल्द होनी चाहिए। खेतड़ी विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना से प्रदेश जूझ रहा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों के बारे में सोचना बेईमानी है। पहले प्रदेश की जनता को बचाना है। जयपुर ग्रेटर नगर निगम विवाद मामले में हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। निलंबित मेयर सौम्या गुर्जर ने सरकार के निलंबन के फैसले को चुनौती दी है। आपको बता दें कि मेयर सहित 3 पार्षदों को निलंबित किया गया है। वहीं ग्रेटर नगर निगम विवाद की न्यायिक जांच से जुड़ी फाइल विधि विभाग पहुंच गई है। विधि विभाग की ओर से जांच के लिए पैनल तय किया जाएगा। जिला स्तर के न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे। अलवर के तिजारा के पूर्व विधायक मामन सिंह यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। बदमाश ने फोन कर 50,000 की फिरौती मांगी और पैसा नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी। मामले में राठी गैंग की बात भी सामने आई है। चूरू में एक फाइनेंस कंपनी में दिन दहाड़े डकैती हुई। बंदूक की नोक पर 4 नकाबपोश बदमाशों ने 17 किलो सोना और 8,92,000 की नकदी लूटकर फरार हो गए। 3 घंटे में ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और सोना भी बरामद कर लिया।
जोधपुर के बाप इलाके में 50 से अधिक मोरों की मौत हो गई। मोर की मौत से वन विभाग में हड़कंप मच गया। मोर के अलावा तीतर, कौवे और अन्य जानवर भी मृत पाए गए। दिल्ली में सफदरजंग एयरपोर्ट की आईटी बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग से आसमान में धुएं का गुबार छा गया। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। मरुधरा में कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीरे धीरे कम हो रही है। बीते 24 घंटे में 277 नए मामले सामने आए। 20 लोगों की मौत हुई। प्रदेश में इस वक्त एक्टिव केस की संख्या 7000 से कम हो गई है। वैक्सीन बनाने वाली कंपनी नोवावैक्स ने दावा किया है कि कोरोना के वेरिएंट्स के खिलाफ उसका टीका 90% से अधिक प्रभावी है। कंपनी ने अमेरिका में बड़े स्तर पर स्टडी करने के बाद टीके के असरदार होने पर कमेंट किया है। अमिताभ एक बार फिर काम पर निकल गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। अमिताभ फिल्म चेहरे में नजर आएंगे। चेहरे का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है। इसमें इमरान हाशमी और रिया चक्रवर्ती जैसे सितारे भी शामिल हैं। अब इस वक्त की एक बड़ी